हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल प्रिस्टाइन क्लासेस में। जैसा आप सभी को पता है कि एनसीईटी 2026 के लिए हिंदी फॉर कम्युनिकेशन यानी कि संचार के लिए हिंदी का जो सिलेबस है वह पूरी तरह से आपका बदल चुका है। अब आप अगर तैयारी कर रहे हैं संचार के लिए हिंदी सब्जेक्ट का यानी हिंदी फॉर कम्युनिकेशन का, तो आपको जानना होगा सबसे पहले कि उसका सिलेबस क्या है, कैसे तैयारी करना है, क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। इन सब के बारे में आपको आज इस वीडियो में हम लोग डिटेल में जानकारी देंगे। तो जैसा आप लोग देख रहे हैं यहां पर कि ओल्ड सिलेबस और आपका न्यू सिलेबस क्या है संचार के लिए हिंदी का सिलेबस, वो हम लोग यहां पे बात करेंगे। उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं एनसीईटी 2026 की और आपको पता है कि आपका जो एग्जामिनेशन होने वाला है वह अप्रैल में ही आपका एग्जामिनेशन फिक्स हो चुका है, तो अब अगर अप्रैल में आपका एग्जामिनेशन फिक्स हो चुका है और अभी जो है मार्च का महीना चल रहा है, आपके पास जो है 1 महीने का समय बचा हुआ और इस 1 महीने के समय को आप समर्पण भाव के साथ दे सकते हैं हमारे क्रैश कोर्स के साथ। इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन करने पर आपको जो है 120 घंटे में पूरा का पूरा जो तैयारी होगा आपका कंप्लीट कराया जाएगा। चाहे आपने तैयारी शुरू किया हो या न शुरू किया हो, इसमें बीए बीएड बीएससी बीएड बीकॉम बीएड सभी कोर्सेज की आपकी तैयारी कराई जा रही है 999 में। लेकिन अभी ऑफर प्राइस में जो है आपको केवल जो है आपको 799 में आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। 799 में ज्वाइन करने के लिए आज ही हमारे ऐप प्रिस्टाइन क्लासेस को डाउनलोड करिए या फिर दिए गए नंबर 7309733765 पे कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा नॉन डोमेन का बैच केवल 499 में आप ज्वाइन कर सकते हैं। जी हाँ, केवल 499 नॉन डोमेन का बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं यहां पर, तो सबसे पहले संचार के लिए हिंदी का जो पेपर पैटर्न उसको समझते हैं। तो संचार के लिए हिंदी में आपसे सबसे पहले जो पूछा जाएगा कितने क्वेश्चन, तो 23 क्वेश्चन आपको रहेगा पूछा जाएगा, जिसमें से 20 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। एक सही उत्तर देने पे 4 नंबर दिया जाएगा और एक गलत आंसर देने पे आपका 1 नंबर कट कर लिया जाएगा। टोटल जो संचार के लिए हिंदी का आपका पेपर होगा वो 80 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। और ये 80 नंबर कौन कौन से टॉपिक से पूछे जाएंगे इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला आपका मॉड्यूल 1 है। मॉड्यूल 1 में आपको जो है वह संचार की जो मूल बातें हैं उनके बारे में आपको यहां पर प्रश्न किया जाएगा। ठीक है, क्या है संचार की मूल बातें, बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्या है। इसके अलावा संचार की आपका नेचर क्या है, प्रकृति क्या है, उसका प्रक्रिया क्या क्या है, इन सब के बारे में आपको प्रश्न दिया जाएगा। साथ ही साथ आपका जो एलिमेंट होते हैं, जो प्रभावी कम्युनिकेशन के लिए एलिमेंट होते हैं, बेसिक एलिमेंट, इनके बारे में आपको जानकारी लेना है। साथ ही साथ जब आप कम्युनिकेशन करते हैं तो उसमें कौन कौन से ऑब्स्टेकल्स आते हैं, क्या क्या बाधाएं आती हैं, कौन सा बैरियर होता है, उन सब के बारे में आपको यहां पर बात करना है। ये संचार जो आपका संचार की मूल बातें हैं इनमें आपको चीजों को पढ़ना है। सेकंड जो आपका मॉड्यूल है इसमें 4 चीजों के बारे में आपको बात करना है। सेकंड मॉड्यूल है आपका मौखिक संचार यानी कि वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन में जो पहला आपका टॉपिक आपको पढ़ना है वह है आपका क्लियर एंड कॉन्फिडेंस स्पीकिंग, यानी स्पष्ट और आत्मविश्वास से जो बोला जाता है, कैसे बोला जाएगा, कि क्या विधि होती है, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। सेकंड है आपका द आर्ट ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग, यानी कि प्रभावी ढंग से कैसे आप चीजों को सुनते हैं, इनके बारे में आपको जानना है। साथ ही पब्लिक स्पीकिंग स्किल के बारे में आपको जानकारी लेना है। और पार्टिसिपेटिंग इन ग्रुप डिस्कशन, यानी ग्रुप डिस्कशन यानी कि जो आपका समूह चर्चा होता है उसमें भाग लेने के लिए जो वर्बल एबिलिटी होती है वह क्या होती है, इन सब के बारे में आपको यहां पर पढ़ना है। ठीक है, आगे जो बात करते हैं वह है आपका मॉड्यूल 3 जो है आपका लिखित संचार यानी कि रिटेन कम्युनिकेशन। रिटेन कम्युनिकेशन में आपका ग्रामर और मैकेनिक्स दोनों ही आते हैं, यहां पर ध्यान रखिएगा। ग्रामर का भी पोर्शन आपसे पूछेगा। ग्रामर में अगर बात करते हैं तो आपका जो वर्णमाला हो गया, संज्ञा सर्वनाम हो गया, ठीक है, या फिर आपका जो शब्दों का वर्तनी हो गया, वर्तनी जो आपके सुधार होते हैं, शब्द जो गलत लिखे जाते हैं, या फिर वाक्यों की जो गलतियां होती हैं, मुहावरे, लोकोक्तियां, ये सब चीजें आपको यहां पर पढ़ना है। साथ ही साथ जो मैकेनिक्स होते हैं, यांत्रिक होते हैं, उनके बारे में ड्राफ्टिंग वेरियस टाइप्स ऑफ टेक्स्ट, यानी कि जो आप विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए जो लिखते हैं, कोई भी पत्र लिखते हैं तो उनमें क्या क्या यूज होता है उनके बारे में पढ़ना है। और उसके बाद इफेक्टिव एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग, यानी कि प्रभावी ढंग से संपादित और प्रूफ रीडिंग करना। जैसे अक्सर करके आप पेपर में देखते होंगे, न्यूज़पेपर में, कि वहां पे एक न्यूज आर्टिकल रहता है, ठीक है, संपादकीय रहता है। तो संपादकीय कैसे किया जाता है, क्या क्या संपादकीय में पेपर जब छपता है कोई आर्टिकल तो उसमें कैसे
प्रूफ रीडिंग किया जाता है, ये सब चीजें आपको यहाँ पर पढ़नी है। इसके बाद आपका मॉड्यूल 4 है जिसमें गैर मौखिक संचार के बारे में आपको बात करना है कि आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा होता है, आपका गेस्चर कैसा होता है जब आप बात करते हैं तो किसी के साथ, उसी प्रकार से आपका पोस्चर, आपका ओकल टोन कैसा होना चाहिए कि जब आप किसी से बात कर रहे हैं, उसी के साथ आपका जो आई कांटेक्ट है, ठीक है, आई कांटेक्ट जिसको होता है वो आपको यहां पर पढ़ना है। तो यानी एक तरह से पूरा पूरा जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो उन सब से आपको भली भांति परिचित यहां पर होना है। पांचवा जो मॉड्यूल है वह प्रभावी ढंग से पढ़ना और समझना, यानी कि विभिन्न प्रकार के जो पाठ होते हैं उनको पढ़ने की जो रणनीति होती है उनके बारे में आपको जानना है। साथ ही महत्वपूर्ण सोच और विश्लेषण के बारे में, और शब्दावली विकास क्या होता है, शब्दों का जो विकास है उनके बारे में आपको पढ़ना है, किस शब्द का उत्पत्ति कहां से हुआ है, इनको बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद यहां पर बात करते हैं मॉड्यूल 6 जो कि आपका मीडिया और साक्षरता से है। ठीक है, क्या है, मीडिया साक्षरता से। तो टाइप्स ऑफ इंपैक्ट ऑफ मीडिया, मीडिया का इंपैक्ट क्या होता है इनके बारे में आपको पढ़ना है, यानी कि मीडिया के संदेशों का मूल्यांकन, नैतिक पत्रकारिता, ये सब क्या होती है, पत्रकारिता के बारे में आपको पढ़ना है, मीडिया के बारे में पढ़ना है। ठीक है, साथ ही आपका जो है 7वां और लास्ट आपका जो मॉड्यूल वह है आपका डिजिटल युग में संचार। ठीक है, डिजिटल युग में संचार क्या है, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि सोशल मीडिया का उपयोग कैसे आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो है ईमेल करना, वेब पे सर्फिंग करना, इन सब के बारे में आपको बात करना है। साथ ही साथ जो साइबर सुरक्षा है उनके बारे में बात करना है। जैसे कई बार होता है ना कि हाँ आपको जो है ऑनलाइन ही आपको क्या कर दिया जाता है, कैद कर लिया जाता है, तो उनके बारे में बात करना, ऑनलाइन फ्रॉड जो हो रहे हैं उनके बारे में आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये टोटल 7 मॉड्यूल होते हैं जो आप लोग को पढ़ना है। अब अगर आपकी तैयारी अच्छी हो चुकी है और आपको जो तैयारी करना है, अब आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, तो प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज जो है लॉन्च कर दिया गया है। 249 में 100 से ज्यादा आपको टेस्ट सीरीज रहेंगे जिसमें टॉपिक वाइज टेस्ट रहेगा, सब्जेक्ट वाइज रहेगा, यूनिट वाइज रहेगा और बाइलिंगुअल आपका टेस्ट रहेगा। ये टेस्ट से ज्वाइन करने के लिए आपको डाउनलोड करना होगा प्रिस्टाइन क्लासेस के ऑफिशियल ऐप को, या फिर दिए गए नंबर 7309733765 पे आप कॉल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।